साथियों, आपको पुस्तक यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी पुस्तक माला 52 पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक के पृष्ठ 12 से पढ़कर सुनाते हैं। परिग्रही पत्थर दिल मनुष्य। मित्रों, आप अपनी कमाई कमा तो सकते हैं पर आप खा नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य एक समाज है, समुदाय है। आप हजारों रुपए महीना कमाते हैं। भाई साहब, छोटा बच्चा दूध के लिए चिल्लाता है, नहीं साहब हम कमाते हैं, यह नहीं कमाता है, अतः हम तो इसको नहीं पीने देंगे। तो आप बच्चे को दूध नहीं देना चाहते। हाँ साहब, हम नहीं देना चाहते। बच्चा मर जाए तो हमें इससे क्या लेना देना, हम कमाते हैं इसलिए हम ही खाएंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं साहब, हम मिठाई लाए हैं, बैठकर आराम से खाएंगे, और जो आपके 5 बच्चे, वे बच्चे जब आएंगे और हमसे मांगे तो पिताजी हमको भी मिठाई दे दीजिए, तब हम उन्हें मारेंगे और कहेंगे कि तुम कोई कमाते हो, हम तो हजारों रुपया महीना कमाते हैं, तो हम खाएंगे। अगर आप ऐसे आदमियों में से हैं जो अपने छोटों को, अपने बच्चों को और अपने घर वालों को इनकार कर देते हैं और यह कहते हैं कि आपका कोई हक, कोई हिस्सा नहीं, हमने कमाया है और हम खाएंगे। अगर आपका ऐसा ख्याल है तो मैं मान सकता हूं कि आप इंसान नहीं हो सकते और आपका कलेजा इंसान का नहीं हो सकता। आपको पत्थर का बना होना चाहिए और चट्टान का बना होना चाहिए। वे आदमी जो कमाते तो बहुत हैं, लेकिन सारे के सारा खर्चा अपने लिए कर डालते हैं, उनको मैं और क्या कह सकता हूं। उनको चोर कहिए। नहीं बेटे, मैं चोर तो नहीं कह सकता, पर एक शब्द उनके लिए कह सकता हूं कि ऐसे आदमी पत्थर के बने हुए हैं, चट्टानों के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, अष्टधातु के बने हुए हैं। भगवान ने इनका कलीजा ऐसा बनाया है जिसमें न कहीं दया है, न धर्म है, न कोई ईमान है और न भगवान। मित्रों, जिन आदमियों के दिलों में ईमान और भगवान होगा, वे बांट कर ही खा सकते हैं। यज्ञी जीवन अर्थात मिल बांट कर खाना। उनके सामने दूसरों की मुसीबतें बनी रहती हैं। वे चारों ओर देखते रहते हैं कि हमारा पिछड़ा हुआ समाज, हमारा दुखियारा समाज, हमारा गया गुजरा समाज अगर दुखी है तो हमको किस तरीके से गुजारा करना चाहिए। हमें औसत भारतीय ढंग का जीवन यापन करना चाहिए। औसत भारतीय जिस तरह से जीवन यापन करता है, हमारा खर्च भी उसी हिसाब से होना चाहिए। आमदनी जो भी हो, बाकी जो बच जाएगा तो उसका क्या करेंगे, जमा करेंगे। नहीं बेटे, जमा मत करना। क्या करेंगे, परिग्रह। परिग्रह उसे कहते हैं, हाँ, जमाखोरी, जहां जमाखोरी की जाती है, और अकर्मण्यता उसे कहते हैं जो कमाता नहीं। जो कमाता नहीं उस आदमी का नाम अकर्मण्य है। जो आदमी काम नहीं करता उसको हरामखोर कहते हैं। और जो आदमी जमा करता रहता है, अपने लिए खर्च करता रहता है, वह आदमी विलासी है। और वह पत्थर का बना हुआ है, वह कौन है, जमाखोर। जमाखोर और कामचोर दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से गालियां हैं। भौतिक दृष्टि से गालियां कोई भी हो सकती हैं। भौतिक दृष्टि से मां बहन की भी गाली हो सकती है, बेवकूफ नालायक भी हो सकती है, गधा उल्लू भी हो सकती है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में आपको किसी को गाली देनी हो अथवा सुननी हो तो दो ही गालियां हैं। दो ही गालियां हैं। एक गाली है जिसमें आदमी को हरामखोर कहा गया,
ऐसा आदमी मशक्कत नहीं करता, कमाता नहीं। दूसरी गाली वह है जिसको हम जमाखोर कहते हैं। जमाखोर का अर्थ यह हो सकता है कि या तो वह जमा करता जाए और जरूरत से ज्यादा अपने आप के लिए खर्च करता जाए। मित्रों, हमारा पुरोहित यज्ञ हमको दोनों बातें सिखाता है। हमारा पुरोहित जमा नहीं करता, जो कुछ भी इसके पास जाता है वह जमा नहीं करता। आपने हवन किया था? हाँ साहब, हवन किया था। हमने कहा यज्ञ भगवान बताइए आपने क्या क्या जमा कर रखा है। सुबह हमने 1 किलो घी हवन कर दिया था, वह तो आपके पास डिब्बी में जमा करके रखा होगा। नहीं साहब, देख लीजिए भाई साहब, हमारे पास कुछ नहीं है, आप तलाशी ले लीजिए। नहीं साहब, आपके पास बैंक में जमा किया होगा और आपके पास सोना है जिसे आपने जमीन में गाड़ करके रखा हुआ है। भाई साहब, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप तलाश कर सकते हैं। यह कौन कहता है? यज्ञ कहता है। फिर हम ये पूछते हैं कि सवेरे से सैकड़ों आदमी आपको हवन कर रहे थे, कोई मिठाई खिला रहा था, कोई केला खिला रहा था, कोई सामग्री खिला रहा था, सब जगह से ढेरों आमदनी हो रही थी, इसका क्या हुआ? यज्ञ भगवान कहते हैं कि हम इसको बांट देते हैं। जैसे जैसे आया हमने उसे तुरंत बांट दिया। आपने आहुति दी और हमने उसे तुरंत हवा में बिखेर दिया। आपने हमारे अंदर शक्कर डाली और हमने उसे तुरंत हवा में बिखेर दिया। आपने हमारे अंदर सुगंधित पदार्थ डाले और हमने तुरंत हवा में बिखेर दिया। जमा नहीं किया। आप तलाश कर लीजिए। भस्मांतम गम शरीरम, आप देख लीजिए, हमारे पास खाक है और कुछ नहीं। भस्मांतम गम शरीरम। भगवान आया कि नहीं आचरण में? मित्रों, यज्ञी जीवन इस तरह का होना चाहिए। यज्ञी जीवन की यह परंपरा आपके व्यक्तिगत जीवन में हो तो मैं आपको संत कहूंगा और ऋषि कहूंगा। आप भजन कम करते हैं तो करें, कोई खास बात नहीं। भजन पूजन नहीं करते तो बेटे मैं आपसे भजन पूजन की बहस नहीं करता। मैं तो यह कहता हूं कि वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, अर्थात काम ही पूजा है। आपको याद है कि नहीं? मैं आदमी की पूजा को माला से नहीं गिनना चाहता, वरन मैं यह देखना चाहता हूं कि भगवान आपके जीवन में आ गया कि नहीं, आपके आचरण में आ गया कि नहीं। आपके आचरण में अगर भगवान नहीं है, आपके मन में अगर भगवान नहीं है, चिंतन में भगवान नहीं है, तो आपका माला वाला भगवान पूजा की कोठरी में बैठने वाला भगवान और चौकी पर बैठा हुआ भगवान किस काम का हो सकता है? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि उसका भी कोई उपयोग होगा कि नहीं होगा। ऐसा भगवान शायद मन बहलाने के काम भी आता हो, क्योंकि आदमी की तबीयत बहलाना भी, आदमी की तबीयत बहलाना भी एक बात है। थका हुआ आदमी, हैरान आदमी, घर से परेशान आदमी कई बार नशा पी करके भी अपना गम गलत कर लेता है। आपकी आत्मा को भी गम गलत करने के लिए शायद 3 मालाएं काम दे जाएं, ताकि आप आत्मा की भूख और आत्मा की पुकार को झुठला सकें। इसलिए संभव है कि आपका 3 माला का जप करना गम गलत करने के लिए किसी काम आ सकता हो, पर वास्तव में कुछ काम नहीं आ सकता। माला आपको तभी काम आ पाएगी, भजन आपका तभी काम आएगा, अग्निहोत्र आपका तभी काम आएगा जब अग्निहोत्र के सारे सिद्धांतों को किसी न किसी तरह से पूरा न सही कम सही आपके जीवन में इनका समावेश हो। हमारा पुरोहित यही 6 शिक्षण देता है। यदि यज्ञ करने वाले अपने जीवन में इन 6 शिक्षाओं को धारण कर लें और यज्ञ कराने वाले, यज्ञ की शिक्षा देने वाले, यज्ञ का प्रकाश देने वाले, यज्ञ का सिद्धांत और उसकी फिलॉसफी का विस्तार करने वाले
इन्हीं सिद्धांतों का विस्तार करने लगे तो मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया में वे सारी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी जिनके लिए हम सपने देखते हैं। यज्ञाग्नि हमें समानता की ओर ले जाती है। मित्रों, यही देवत्व है। मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय ही हमारा सपना है। जो हम आपसे कह रहे हैं वही देवत्व के लक्षण है। सक्रियता देवत्व का लक्षण है। आदमी का ज्ञानवान होना देवत्व का लक्षण है। आदमी का सिर और आदमी का दिमाग ऊंचा रहना ये देवत्व के लक्षण है। ज्ञानवान आदमी सबको अपने समान बना ले, यह देवत्व के लक्षण है। समानता के सिद्धांतों को ग्रहण करने की बात देवत्व के लक्षण है। आप समझते नहीं। आप समझते नहीं है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धन के आधार पर जो असमानता फैली हुई है यह कितनी बुराई की जड़ है। लिंग के आधार पर असमानता कि यह स्त्री है और यह पुरुष, मूछे हैं तो पुरुष है और नहीं है तो नारी है। तो बेटी हम क्या कर सकते हैं? आप में से ढेरों आदमियों के मूछे नहीं है, हम भी औरत हैं। तो बेटे इससे आपका क्या मतलब? आदमी एक से होते हैं, आता है उनका अधिकार भी एक सा होना चाहिए। आदमी आदमी के हुक्म, आदमी आदमी की मर्यादा और आदमी आदमी का पराक्रम एक जैसा होना चाहिए। मित्रों, ये क्या है? अग्नि की, यज्ञ की शिक्षा है। अग्नि बेटे साम्यवादी है और ये सब कम्युनिस्ट हैं। नहीं साहब, कम्युनिस्ट नहीं है, अध्यात्मवादी हैं। चलिए, मैंने ये भी मान लिया कि समानता के मामले में अध्यात्मवादी और कम्युनिस्ट में कोई खास फर्क नहीं। यहाँ वहां भी यह कहता है आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात सबको अपने समान मानकर चलिए। हर आदमी को अपनी बराबरी का दर्जा दीजिए। बेटे, ये समानता के सिद्धांत हैं। समानता चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे साम्यवादियों की समानता हो, चाहे अध्यात्मवादियों की समानता हो, दोनों ही समानताएं हमें वहां ले जाती हैं जहां हमारी यज्ञाग्नि ले जाती है। जातिगत भिन्नताएं, लिंगगत भिन्नताएं, धनगत भिन्नताएं, ऊंच नीच की भावनाएं जहां आ जाती हैं वहां हमारा अध्यात्म मना करता है और हमारा पुरोहित मना करता है। ये मान्यताएं वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। अनास्था वाली ये मान्यताएं आध्यात्मिक नहीं हो सकती। साथियों, यह है यज्ञ का ज्ञान पक्ष। यज्ञ का ज्ञान पक्ष व्यक्ति का और सारे समाज का निर्माण करने के लिए हमको इन 6 सिद्धांतों की जरूरत है जिनका मैंने आपसे निवेदन किया। यज्ञ का यह कौन सा पक्ष है? ज्ञान पक्ष। ज्ञान पक्ष का विस्तार अगर आप कर पाए तो नया व्यक्ति बनाने में, मनुष्य के अंदर देवत्व जगाने में और नया समाज बनाने में हमको पूरी पूरी सफलता मिल सकती है। अगर ये 6 सिद्धांत, 6 शिक्षाएं, 6 पाठ, 6 उपदेश, 6 व्याख्यान और 6 ही पदार्थ दुनिया के सामने आ जाएं तो मनुष्य में देवत्व उगने में देर नहीं लगेगी। यह 5 अध्यात्म वाली सत्यनारायण की कथा है। यह 5 अध्यात्म वाली सत्यनारायण की कथा है। गुरु जी, अभी तो आप 5 कह रहे थे। बेटे 5 कह ले, 6 कह ले, बात एक ही है। परिग्रह और वितरण, अपरिग्रह और वितरण दोनों जुड़े हुए हैं। नहीं साहब, वे 2 हैं। बेटे तो 2 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, आपसे कौन झगड़ा करे? आपसे कौन झगड़ा करेगा? बस बात खत्म हो जाती है। यज्ञ का ज्ञान वाला पक्ष, अग्निहोत्र का ज्ञान वाला पक्ष, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम वेदी पर रखते हैं और यह कहते हैं कि पुरोहित हमको ये शिक्षाएं दीजिए
हम अग्निहोत्र भी करेंगे और आपकी नसीहतों को अपने जीवन में उतारने की और उन सिद्धांतों को सारी दुनिया में फैलाने की भी कोशिश करेंगे। यही हमारे अग्निहोत्र का आध्यात्मिक उद्देश्य है। हाँ साथियों, अभी प्रवचन समाप्त नहीं हुआ, आगे पढ़कर सुनाएंगे। इसी पुस्तक के पृष्ठ 23 से प्रदूषण निवारण वाला विज्ञान पक्ष। ओम शांति।